सेट क्या होते हैं बेसिकली पाइथन में, डिक्शनरी में कौन से ब्रैकेट यूज़ करते हैं अपन, ये करली वाले ना। सेट में भी अपन ये सेम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कौन से, करली ब्रैकेट्स है ना। फिर डिफरेंस क्या है, उसमें की और वैल्यू होती है, इसमें केवल वैल्यू होती है ना। आ रहा समझ में। तो देखो यहाँ पर सेट का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग है, सेट अपन ने स्कूल में पढ़े होंगे, याद हो तो, स्कूल टाइम में मैथ्स में पढ़े होंगे ना। हाँ 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 हाँ, हिंदी मीडियम का कोई है, समूह बोलते हैं ना उसको हिंदी में, समूह। सेट मतलब समूह है ना, ग्रुप बोल लो, ग्रुप। हाँ सुना कि नहीं किसी ने। जैसे सेट में जैसे ऐसे दो सेट बनाए अपन ने है ना, ठीक है। अब इसमें जैसे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है और 4 है, तो ये दोनों अलग अलग सेट की वैल्यूज हैं। अब अगर मान लो दोनों सेट में अगर 3 कॉमन है, दोनों सेट में अगर अगर हो तो है ना, इधर नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है। सुनो 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 एक मिनट, जैसे एक ये है और एक ये है। अभी आपका टेस्ट दिया जाएगा कितना एक्सपर्ट अपन 1 2 2 3, तो 2 दोनों में क्या दिख रहा है अपने को, कॉमन दिख रहा है ना दोनों में 2, तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, तो उसको आप लिखोगे कितनी बार, केवल एक ही बार। ये हो जाएगा 1 2 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का मीनिंग 2 ए में भी, इसमें भी, मतलब इसको मान लो सेट ए नाम दे दिया, इसका दे दिया बी, है ना, ठीक है। और ये बीच वाली चीज़ को बोलते क्या अपन, इंटरसेक्शन। साइन क्या होता है इंटरसेक्शन का, उल्टा यू ना, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या होता है, यूनियन क्या काम आता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स, ए यूनियन बी। पढ़ा कि नहीं किसी ने स्कूल में, ठीक है। चलो, तो यही है, थोड़ा सा अपन इसको समराइज कर लेते हैं। और बेसिकली सेट की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेट के अंदर कोई भी आइटम डबल नहीं होता, यूनिक होते हैं। सेट के अंदर हमेशा, जैसे एक S1 सेट लिया अपन ने, ठीक है, एक S1 ही या ओनली S ले लेते, ठीक है, ओके। ठीक है, प्रिंट करवाएं इसको, 2 मिनट है ना। हाँ, तो क्या प्रिंट होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि सेट में एक आइटम केवल एक ही बार आता है ना। आ रहा समझ में, यूनिक होता है ना, ठीक है, क्लियर इतना। और यूनिक तो होता ही, रैंडम भी होता है, पता है, आगे पीछे कहीं भी हो जाता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है कोई, कभी 5 आगे दिख सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, रैंडम ऑर्डर चलता है इसके अंदर, है ना। इंडेक्सिंग नहीं होती इसकी, देखो इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ कि सेट क्या है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर नहीं है ना, वो कहीं भी अरेंज हो सकता है, ठीक है। दैट स्टोर यूनिक एलिमेंट, बस क्या करता है वो, यूनिट एलिमेंट को स्टोर करता है विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं होता है उसके अंदर का आइटम, क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। मतलब आपने अगर 4 5 बार लिख दिया उसके अंदर, 4 को 5 टाइम आया अपनी लिस्ट, तो वो कितने बार प्रिंट होगा, केवल एक बार। और आज का नाम 3 बार आ गया सेट में, तो वो एक ही बार प्रिंट होगा। आगे समझ में, ऐसा है। दिस मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली रिमूव, ठीक है। सेट आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज देम इजीली, अपन चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ओनली इम्यूटेबल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इनसाइड सेट लाइक नंबर स्ट्रिंग टपल, है ना। मतलब ऐसा है कि एक जैसे ही करोगे, आपने पता चले सब मिक्स कर दिया कि इंटीजर भी डाल दिया, डेसिमल भी डाल दिया, स्ट्रिंग भी डाल दिया, नहीं, सेपरेटली होना, तभी जाके आप चेंजेस कर पाओगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए, हाउ यू कैन क्रिएट सेट, सिंपल है कि आप कोई एम्प्टी सेट बनाना है तो इस तरीके से बस करली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे अगर आप सेट बेसिकली कंस्ट्रक्टर है ना, जैसे अपन लिस्ट में लगाया था, अभी कल भी किया था, टपल लगाते हैं, तो सेट बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी लगा सकते हैं, है ना। तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट में। जैसे कोई लिस्ट होगी तो उसको सेट बनाना है, टपल को सेट बनाना है, तो आप क्या करोगे,
सेट के अंदर लिख देंगे उसको, वो सब एग्जांपल्स देखेंगे अभी अपन, है ना, अभी तो समझते चलते हैं। तो सेट विद वैल्यूज, देखो फ्रूट्स नाम से बनाया अपन ने, दिख रहा है सभी को, और फ्रूट्स को क्या करवाया, प्रिंट करवाया। अपन भी करते हैं ऐसे ही कुछ, तो ये दिखाई दे रहा सभी को, क्या प्रिंट होगा, बनाना, चेरी, एप्पल। देखो ऑर्डर क्या हो गया, हो गया ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया फिर से बनाना एप्पल, गलत तो नहीं लिखा, सही तो लिखा ना मैंने, देखो वही रिपीट सेम है ना, से रिपीटेड एलिमेंट क्या हो गए, चले गए इसके अंदर से। क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट इसमें, नहीं, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या हो सकता है अपना इसके अंदर, रैंडम हो सकता है। अपन ये देख लिया नो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू तो देगा ही नहीं वो, और ऑर्डर क्या होगा उसका, रैंडम हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमको इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐड करना है तो उसमें हम फंक्शन देखते हैं। अगर मुझे एक क्या करना है, सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है, मैंने एक सेट बना रखा है, करली ब्रैकेट 1 2 3 4 ऐसे, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ऐड करना है 5, तो मैं क्या करूँगा, इस एस में ऐड करूँगा, ऐड फंक्शन लगाऊंगा इसको 5 को, और प्रिंट करा देंगे अपन किसको, इसको। दिखाई दिया, तो इस तरीके से अपन सिंपल है ये तो ऐड करना, ठीक है। अब इसके बाद रिमूव करना है अगर एलिमेंट को, तो आप दो चीज़ें लगा सकते हो, रिमूव या फिर डिस्कार्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, मुझे रिमूव करना है, जैसे किसको रिमूव करवाए, जो आप बोले, एस के अंदर रिमूव करना है किसको, 3 को, है ना, और प्रिंट करेंगे किसको अपन, दिख गया 1 2 4, है ना। और अगर सपोज कोई एलिमेंट उसमें नहीं है 5, तो आप करें, तो क्या दिया उसने की एरर, वो है ही नहीं इस 5 नाम की। क्लियर है इतना, तो एक काम करते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन इसको ऐसा कर देते हैं, लेकिन इसकी जगह रिमूव की जगह आप डिस्कार्ड लगाओगे ना, क्या डिस्कार्ड, तो एरर नहीं देता, पता है, ये अच्छा है। ये देखो है ही नहीं, तो उसने वो का वही सेट रिटर्न कर दिया आपने, रिमूव कुछ भी नहीं किया। कोई डाउट इसमें नहीं आया समझ में, है ना, मतलब ऐसा है कि अगर उसमें है ही नहीं तो एरर नहीं देगा, उसने अपने को रिमूव नहीं कर दिया था, नहीं है तो वो शांति से कुछ नहीं, अपना आउटपुट जो प्रिंट कर देगा, काम खत्म, ठीक है। और बस यहाँ पर कुछ है अगर, तो है तो वो डिलीट करेगा, और क्या, उसका काम ही यही। तो दोनों एक जैसे, अगर बस वही कि उसमें नहीं होता है तो एरर देता है कौन, रिमूव, और ये डिस्कार्ड एरर नहीं देता है ना, ये थोड़ा अच्छा है, सिंपल सा, ठीक है। क्लियर है इतना। बाकी अब यूनियन अपन देखते हैं, कंबाइन एलिमेंट्स कैसे करेंगे, कंबाइन एलिमेंट्स को वही यूनियन लगाएंगे ना, कैसे, एक S1 सेट ले लें और एक अब क्या करेंगे, प्रिंट ए यूनियन बी, यूनियन का साइन, सॉरी ए तो आएगा, ये लो, ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा ना, ठीक है। ए यूनियन बी करना ना अपने को, ए यूनियन बी, आ रहा समझ में, ऐसे लिखते हैं इसमें, ए यूनियन, तो ये देखो हो गया, ज्वाइन हो गया ना, ए यूनियन बी का मतलब जोड़ना उसको। अब सुनो, यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है। अब क्या आएगा आंसर में, 1 2 3 4, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला चैप्टर है अपना, दिखाई दे रहा, तो वो ए यूनियन बी हो गया। चलो इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे, बना के बताओ, इसमें कैसे बनाएंगे, ये मैथ से पढ़ा ना अपन ने, केपी, ए यूनियन इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सेट, सेट्स कौन सी क्लास में होता है, 9 11 में होता है, अच्छा, सेट समूह है ना। तो क्या क्या था, 1 2 3 और 3 4, बी में 3 4 है, बट वो ए में भी है, तो दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन है ना, तो 1 और 2 इसमें केवल 1 और 2, 3 क्या है दोनों में
कॉमन, और यहाँ 4 है बस, ऐसा बनेगा ना इसका डायग्राम। सही है। तो ए यूनियन बी, तो क्या करेगा वो, जोड़ देगा सबको, तो क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 4, एक नया सेट बन जाएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में तो नहीं आया? अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का में क्या होगा, वो जो कॉमन है वो निकल जाएगा, है ना, पढ़ा अपन ने कब? अच्छा अच्छा, क्या बोला आपने? 10 + 1, अच्छा, ओनली +1, हाँ मतलब 10 + 1 11। नहीं मैं समझ नहीं यार, +1 क्या है? +1 बोलते हैं आप क्या? 11 +1 अपने यहाँ क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल 11वीं 11वीं 12वीं में, इधर 11वीं 12वीं चलता है ना, +1 +2, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ देखा ना अपन ने, 3 प्रिंट हुआ, जो कॉमन होगा केवल वही प्रिंट होगा, है ना। जैसे सपोज दैट दोनों में कॉमन है, ठीक है, ओके। सो क्या प्रिंट होगा, 3 और 4, है ना, तो वो कॉमन आ जाएगा। इसका पता है सिंबल भी होता है, यूनियन का क्या होता है आपने बताया था, ऐसा हुआ ना, वही तो मैं देख रहा था, याद है कि नहीं? तो ए यूनियन बी, है ना, और फिर वो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको पता है यहाँ ऐसा लिख नहीं सकते अपन, साइन तो है नहीं कीबोर्ड में, क्यों? तो फिर क्या करेंगे, नहीं नाम तो लिखेंगे लिखेंगे, एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो ऐसा, ये पाइपलाइन यूज़ करेंगे, पाइपलाइन बोलते हैं उसको वैसे, बेसिकली उसका नाम ही है, ये लाइन दिख रही है ना, उसको पाइपलाइन पढ़ते हैं अपन। ए पाइपलाइन भी मतलब ए यूनियन बी, इसका मतलब ये है, और इंटरसेक्शन में एंड लगेगा, ये कॉमन वैल्यू देता है और ये कंबाइन कर देता है। आ रहा समझ में, यूनियन क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन वैल्यू देगा आपको, समझ गए? तो क्या करेंगे, ए सेट लिया, ए के अंदर क्या लेंगे अपन, तो अब देखो, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, प्रिंट ए पाइपलाइन बी, इसका मतलब ए यूनियन बी है ना, ये देखो दिख रहा है, आ गया समझ में? और अगर मैं लिखूँ कॉमन, तो दोनों में कुछ है ही नहीं, क्यों, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, खाली प्रिंट हो जाएगा, और क्या सेट दिख रहा है, नहीं है ना उसके अंदर, ओनली सेट प्रिंट हो गया। तो एक काम करते हैं अपन, डाल देते कुछ कॉमन चीज़ें, 3, तो ये कॉमन है, चलेगा, दोनों में जो कॉमन है वो प्रिंट होगा। आगे समझ में कोई डाउट, तो सिंबल से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े इसके अपन, तो डिफरेंस, हाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं दो यूनियन का। तो एक ए ले लें, एक ए में क्या ले लें अपन, कहाँ गया, वन, कौन से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ना, सब्ट्रैक्ट करना है ना, करली ब्रैकेट 3 4 5। हाँ कैसे करते थे, प्रिंट ए माइनस बी, क्या प्रिंट होगा, 1 2 4 5, 3 हट जाएगा, 3 से 3 चलेगा, है ना, ऐसे ही भूल गए अपन, ऐसा नहीं करते थे। इसका आंसर आएगा 1 और 2 केवल, ठीक है ना, है ना। ये कैसे आया, देखो जो कॉमन है वो हटा दो, और ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए वाली चीज़ें सारी लिख दो। तो ए में क्या है, ए में 3 तक है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 बस कॉमन हटा दो, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब बी माइनस ए करोगे तो बताओ क्या आएगा, 4 5 बचेगा ना केवल, 3 तो 3 से चलेगा, समझ लो ऐसा, वो आप जो भी समझो। सही समझना, गलत मत समझना, ठीक है। 4 और 5 क्लियर है इतना, चलो ये हो गया अपना, क्या है ये, सब्ट्रैक्शन।
इंटरसेक्शन डिफरेंस, सिमेंटिक डिफरेंस। सिमेंटिक डिफरेंस मतलब पढ़ा था सिमेंटिक डिफरेंस। हाँ, सिमेंटिक डिफरेंस का मतलब जो कॉमन नहीं है ना, जो उनमें कॉमन, यही होता है ना सिमेंटिक डिफरेंस का मतलब। भूल गया है, बहुत टाइम पहले पढ़ा था। मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब मैथ्स कितना ही पढ़ लो क्यों। सिमेंटिक डिफरेंस का साइन ये होता है बेसिकली, तो जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है बताओ दोनों में, 1 2 और 4 5 ना। हाँ वही है सिमेंटिक डिफरेंस, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है। समझ में तो नहीं आया, वही लिखा होगा ना, नॉट कॉमन, नो कॉमन, जो कॉमन नहीं है ना, तो सिमेंटिक डिफरेंस होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो अब क्वेश्चन आपके लिए, दो क्या दे रखे हैं आपने को, सेट दे रखे हैं, एक ए और एक, बताते चलना, आपको मैं शो कर दूंगा तो बताओगे नहीं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप बता सकते हो आप। एक सेट स्टूडेंट ए है, एक सेट स्टूडेंट बी है। रवि, अंकित, सीता, अंकित, गीता, रवि, मोहन, ये नाम है। अब बताओ कॉमन स्टूडेंट निकालना है तो क्या लगेगा? दोनों में तो इंटरसेक्शन लगेगा। इंटरसेक्शन का साइन एंड वाला, एस वाला एंड होता है ना वो, ये लग गया है ना, समझ गए, जिससे कॉमन निकल जाएंगे। रन करके बताओ। कुछ गलती? रवि, अंकित, सीता। हम्म, ठीक है, क्या आएगा आंसर? अंकित रवि। अंकित, रवि है ना, कॉमन निकल गया, समझ गए। चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, ओनली इन ए में क्या क्या है वो कैसे प्रिंट कराएंगे? ए माइनस बी हो जाएगा। ए ओनली इन ए, जो ए में है केवल, ओनली जो केवल ए में है, मतलब अब देखो आप बोलोगे सर ए में तो ये तीन है ना, वैसे वैसे देखा जाए तो तीनों ए में, बट बी में नहीं होने चाहिए वो, मतलब ऐसा है ना, समझ गए ना, बी में नहीं होना चाहिए। तो अंकित नाम देखो ऐसा है जो इसमें है, रवि भी ऐसा है जो नीचे है, लेकिन सीता देखो केवल ऊपर ही, नीचे नहीं दिख रहा ना, तो क्या प्रिंट होगा? तो वो ए माइनस बी करना पड़ेगा ना आपको, तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन प्रिंट, सो क्या निकालना है? प्रिंट ओनली, ठीक है, तो ओनली क्या आया? ओनली इन ए सीता, डन। कोई डाउट इसमें? चलो ओनली इन बी कैसे करेंगे? बी माइनस है ना, बी माइनस ए करेंगे तो क्या? गीता, गीता और क्या आएगा? मोहन, अच्छा, बी माइनस मोहन, गीता है ना, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया। अब उसके बाद ओनली इन बी हो गया, ओनली इन बी, ऑल स्टूडेंट प्रिंट करना है, बताओ। ए पाइपलाइन, बी ए यूनियन बी, है ना, ए क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, है ना, पाइपलाइन का साइन ए यूनियन बी में, मतलब वही स्टूडेंट ए यूनियन बी। प्रिंट ए स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स ए यूनियन का साइन, और ठीक है, हो गए। अंकित, सीता, मोहन, रवि, गीता, ये दोनों के कंबाइन हो गए एक ही में, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, ऑल आ गया इसके अंदर। फिर आगे चलें अपन, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
ये बताओ कैसे करेंगे। क्रिएट अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5 8 6 6 ऐड करना उसमें। ए डॉट ए हाँ वो ऐड कर देंगे ना अपन, अभी करा ही था ना ऊपर, केपी नहीं थे शायद, है ना। जैसे एक एस बनाया अपन ने, मुझे ऐड करना है 4 को ऐड करना है इसमें, तो क्या करेंगे एस डॉट फंक्शन लगाएंगे ऐड, और जो ऐड करना है वो आप लिख दोगे। ठीक है, आगे समझ में सिंपल। एंड सेकेंड गिव अ सेट 10 20 30 40 रिमूव्स एलिमेंट 20 फ्रॉम इट। एक सेव दे रखा है अपने को और उसमें से 20 को हटाना है। डिस्कार्ड या रिमूव दो फंक्शन होते हैं ना, कुछ भी लगा दो। एस डॉट रिमूव किसको कर दें 20, सो प्रिंट एस, क्या क्या प्रिंट हो जाएगा 40 10 30, सही गलत तो नहीं, 20 रिमूव हो गया। ओके, फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स, दोनों में कॉमन क्या लग जाएगा साइन उसका ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या निकालना था कॉमन ना, ब्लू ब्लू दोनों में कॉमन है। अच्छा रेड ग्रीन येलो पिंक ब्लू, अच्छा ब्लू कॉमन है ना, कॉमन के लिए क्या लग जाएगा इंटरसेक्शन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलिमेंट विच आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी हो जाएगा ना, गलत तो नहीं बोला, सोच लो। नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रिंट कर देंगे ए माइनस बी ना, मतलब जो ए में है केवल, है ना वही ना 1 और 2। क्या चीज़ 7:30 यार, 7 बजे 7:30 के आसपास ही करी ना अपन, 7:20 25 अप्रोक्स। फाइंड ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए और बी, बताओ। फाइंड ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर सेट ए और बी, क्या लगाना पड़ेगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अलग अलग सुने आप। यूनियन दो बार एक का फंक्शन लगाना, दो बार एक बार ए माइनस बी कर दें, साथ ही माइनस सी कर दो बार क्यों करेंगे, एक ही बार करेंगे ना। यूनियन, हाँ यूनियन तो लगेगा। तो कैसे मतलब है समझना है। इसमें दो बार प्रिंट लगा देते हैं, एक बार ए माइनस बी करते हो, एक बार प्रिंट बी माइनस सी कर देते। नहीं नहीं, उसने ये बोला ना फाइंड ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर ए और सेट बी, है ना, जो दोनों में है ना वही मांगा है ना इसने, क्यों कॉमन मांगा उसने, नहीं कॉमन थोड़ी है। प्रेजेंट इन, हाँ दोनों सेट में कुल मिला के बात हुई है ना, तो वो तो यही लग जाएगा ना, यूनियन ही तो लगेगा। सही है, चलो ठीक, ये वाला भी हो जाएगा। जो कॉमन नहीं है दोनों सेट में ये पता करना है, क्या लगेगा। जो कॉमन नहीं है तो उसके लिए सिमट वो पावर वाला साइन होता है ना, तो वो लग जाएगा। चेक वेदर एलिमेंट एप्पल एग्जिस्ट इन सेट और नॉट, एप्पल है कि नहीं सेट में, ये कैसे पता करेंगे। सेट में एप्पल है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे। याद हो को एक ऑपरेटर पढ़ाया था मैंने, कौन सा ऑपरेटर्स पढ़े थे जब भूल गए। अरे यार सिंपल ही था, बताओ याद करो, नहीं याद है, चेक करते ना अपन। इन मेंबरशिप ऑपरेटर भूल गए क्या।
इन है ना, यही था ना, इन और नॉट इन, याद है ना, दो थे। तो वही तो करना है क्या कि एप्पल इन फ्रूट्स, तो क्या देगा ये, ट्रू देगा। मैंगो इन फ्रूट्स दोनों फॉल्स दे देगा। ये देखो ऐसे ही चेक करेंगे ना। अब कन्वर्ट अ लिस्ट विद द डुप्लीकेट वैल्यू इनटू अ सेट टू रिमूव डुप्लीकेट। बताओ कैसे करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी इसमें से। सब सेट में कन्वर्ट कर दो, सेट में कन्वर्ट कर दो। लेकिन क्या लिखा है, टू रिमूव डुप्लीकेट कन्वर्ट अ लिस्ट, लिस्ट दे रखी है ना, विद डुप्लीकेट वैल्यू इनटू अ सेट एंड रिमूव डुप्लीकेट, तो वही कन्वर्ट कर दोगे ना उसमें। कैसे करेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ना, ये रही लिस्ट आपकी है ना। तो क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट, नहीं नहीं, कन्वर्ट किस में करना है, सेट में, सेट ब्रैकेट में numbers। हो जाएगा क्या, ये हो गया है ना, हो गए सारे रिमूव। इसने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। अच्छा उसने एक अलग से वेरिएबल बना के करा है, ठीक है चलो। गिवन टू सेट ऑफ स्टूडेंट, क्या क्या बोला इसने, दो सेट दे रखे हैं, फाइंड करना है स्टूडेंट बोथ इन कॉमन। तो इसमें क्या होगा, सेट ए में जो है तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी में बी माइनस हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट टुगेदर तो ठीक है। सारे हो गए खत्म, ये सेट फिनिश। तो ऐसा है सेट अपना। कोई डाउट इसमें, ये क्या है, सेट कंप्लीटेड। अब कौन सा करा जाए। चलो अब एक चैप्टर देखते हैं अपन, शायद रिकर्शन अभी एक बचा हुआ है ना। रिकर्शन किसी ने सुना क्या। फंक्शन, जो देखो फंक्शन पढ़े सभी ने, है ना। फंक्शन, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करें उसकी डेफिनेशन में, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं ना अपन, तो फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो वो होता है रिकर्शन। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड द इट्स डेफिनेशन, यदि कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, जैसे आप अपना नाम खुद ही कॉल करें, जैसे अपना नाम क्या है, जो भी है सभी का अपना अपना नाम है। अब जैसे अपने को कहीं जाना रहता है, जैसे आप क्लास आते हो तो बोलते हो कि अपने आप को कि चलो क्लास चलो कोई बोलता है ऐसे, है ना, नहीं बोलते ना। ऑर्डर देते क्या, नहीं, सीधे अपन तो उठ के चल देते हैं कि ऐसे ही है ना। तो वही इसमें, लेकिन ऐसा है कि फंक्शन को खुद अपने आप को कॉल करवाना है, क्लियर है इतना। तो वो ऐसी वाली बात होगी। तो उसका मतलब ये कि खुद फंक्शन अपने आप को क्या करें, कॉल करें। तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ inside a definition it's called recursion. It is a way to solving problem by breaking them into smaller सब प्रॉब्लम, मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स को आप इसमें छोटी करके रिजॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, इसमें दो पार्ट होते हैं मेन, एक होता है बेस केस और एक क्या होता है रिकर्सिव केस। अब देखो फंक्शन के अंदर एक बात बताना ज़रा, जैसे अपन, हेलो हाँ 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 ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब देखो ऐसा है कि अपन ने एक डेफिनेशन लिखी, मान लो एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है, किस नाम का, ऐसे अपन लिखेंगे ना उसकी डेफिनेशन, और फिर उसके अंदर एक्स वाई जेड को वापस से क्या किया अपन ने, कॉल कर दिया, ठीक है। अब कॉल करो, हेलो, वापस से कॉल कर दो उसको, हेलो हाँ यूज, अच्छा ऐसा, बस क्लास में ही था।
टाइम नहीं मिला उस दिन यार। आता हूँ मैं। हम्म? अभी तो मेरी 9 बजे तक बेची। क्यों, बोलो कुछ काम, दिक्कत परेशानी। तो देखो यहाँ से कॉल हुआ, फंक्शन कॉल किया तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा इसके डेफिनेशन में। अब ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कॉल हो जाएगा, तो फिर वो डेफिनेशन में जाएगा, फिर 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो जाएगा, फिर ये कॉल होगा, फिर 2 लाइन, फिर कॉल होगा, फिर 2 लाइन, फिर कॉल होगा, फिर 2 लाइन, फिर कॉल होगा। तो वो तो क्या है, इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो सही है कि नहीं, वो तो कॉल खुद को करते ही रहेगा ना बार बार, है कि नहीं, क्या कोई दिक्कत। तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा ऐसे तो। देखो करके बताऊँ, देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे अपन ने डेफ एक फंक्शन क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड नाम का एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन क्या करे, प्रिंट करे, क्या क्या प्रिंट करे। हाँ ठीक है, आई की वैल्यू एक देते ना अपन, आई। अरे आई अगर फिर बंद हो जाएगा यार, जाएगा। अगर आई को बंद कर देंगे अपन तो बार बार बंद होगा, वो कॉल होगा, तो फिर सुनो एक काम करते हैं। हम्म? नहीं कुछ भी लिख देते हैं, राम श्री राम कर दिया अपन ने, ठीक है चलेगा, आगे लगा दिया जाए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब इसको कॉल करें एक बार, नॉर्मली अगर एक बार कॉल करेंगे तो कितनी बार चलेगा ये तो एक ही बार चलेगा, दिख रहा है। अब सुनो मैं यहाँ पर फिर से कॉल करूँ, अब तो ये बार बार चलेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ये देखो राम का नाम कितनी बार दिख रहा, बिना कंडीशन के चले जा रहा ना वो, दिख रहा जय श्री राम लाइन 100 में एरर गई, 98 में 90 सब में, ये देखो दिख रही है। तो एक्स वाई जेड बार बार कॉल हो, प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स, है ना, मतलब इससे भी ज़्यादा बार उसने प्रिंट करा, दिख रहा है। तो वो तो कॉल करते ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा ना। चलो मैं दूसरे टर्मिनल पे चला के बताता हूँ, ऑनलाइन में चलाएं इसको, सबका अलग अलग है। देखो जैसे यहाँ पर गए अपन, ऑनलाइन में चलाते हैं, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। ये इतना सा ऊपर चलेगा, नहीं चल रहा ना, घूम रहा ना, वो भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं। ये देखो दिख रहा, चल ही जा रहा, वो कहाँ पे जाके स्टॉप हो, प्रीवियस लाइन 995 मोर टाइम्स, आ रहा समझ में। मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एग्जीक्यूटेड एग्जीड हो गई, उसकी लिमिट क्या हो गई, बस यहीं तक वो, ना कि वो बार बार कॉल कर रहा ना अपने आप को, तो इनफाइनाइट बन गया ऐसे तो, और उसकी जहाँ लिमिट है वहाँ पे जाके रुक गया वो, आ रहा समझ में, लिखा गया ना वैसे अपने पास, ठीक है। तो ऐसे में तो ये इसको रोकेंगे कैसे फिर। देखो सुनो, यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को कि रिकर्शन की ज़रूरत क्यों है अपने को, है ना। अभी एक बात बताइए, मुझे इसको यहाँ अगर कॉल नहीं करूँ, मुझे इसको 5 बार ऑल प्रिंट करवाना है जय श्री राम, तो क्या करना पड़ेगा, 5 बार कॉल, क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, क्यों। अब कितनी बार आएगा, दिख रहा है, पर ऐसे अच्छा लग रहा है कि अंदर की साइड नहीं, तो इसको अपन बाहर की साइड नहीं अच्छा दिख रहा, तो अपन इसको अंदर कॉल करवा देते हैं। आ रहा समझ में, आया क्या समझ में। तो नहीं वो लूप लगा, वो बाहर ही लगाएंगे, वो अंदर नहीं लगाएंगे, वो तो नॉर्मली हो जाएगा ना। अगर आप लूप लगाओगे, जैसे कौन सा फॉर लगा लें, फॉराइन रेंज और 5 टाइम्स, तो ये तो 5 टाइम्स कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 5 बार आ जाएगा, दिख गया, 5 बार तो उसको लिखना नहीं पड़ा।
लेकिन हमको बिना लूप के करना है 5 बार कॉल और एक ही बार लिखना है। तो वही ऑप्शन ये रिकर्शन ही अपने पास कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करना। आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे, एक इफ लगा देते हैं, कंडीशन दे देंगे ना कि इफ यदि ऐसा करते हैं अपन, एक वेरिएबल लेते हैं, एक मतलब केस बनाना पड़ेगा, एक बेस केस होगा इसके अंदर, एक रिकर्सिव केस होगा। दो क्या लेंगे अपन इसके अंदर, केस लेंगे, एक बेस केस लेंगे और एक क्या लेंगे, रिकर्सिव केस लेंगे, है ना। तो मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा सा नए तरीके से करते हैं अपन। एक क्या करूँ, फंक्शन को कॉल करूँ, एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ उसको, नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं देते, ये कॉल किया अपन ने, ठीक है ना। अब मान लो मुझे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 से लेकर अगर 10 तक की सीरीज प्रिंट करनी हो तो आप लूप लगाओगे उसमें, करेंगे ना, क्या करेंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो सही से, यहाँ पे गए। अब बिना लूप के बताओ कर सकते हैं क्या अपन ये काम, कैसे करेंगे बताओ। फॉर आई इन रेंज और 1 से लेकर क्या लिखेंगे, या सीधे 6 लिख देंगे ना, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, लेकिन ये 1 से 6 तक नहीं जाएगा, 0 जाएगा, तो अपन 1 से 5 तब जाके 5 तक चलेगा, सही। तो देखो उसको और भी छोटा कर सकते हैं अपन रिकर्शन की हेल्प से। देखो तो यहाँ पर एक एग्जांपल देके रखा होगा अपने को, तो रुकेगा कैसे, तो उसको समझ ले पहले, फिर एग्जांपल पे आते हैं। एक इसके अंदर बेस केस होता है और एक कौन सा होता है, रिकर्सिव केस। बेस केस कौन सा केस होगा, स्टॉपिंग कंडीशन, कि जब आपका वो कॉल करना बंद करना चाहिए अपने आप को। आ रहा समझ में, क्लियर इतना, ठीक है। तो स्टॉपिंग कंडीशन व्हेन रिकर्शन शुड एंड, जब जाके वो एंड होगा, नहीं तो वो एंड कहाँ पे होगा, उसकी एग्जिट लिमिट पे जाके, है ना, ठीक है। और रिकर्सिव केस क्या होगा, द पार्ट वेयर द फंक्शन कीप कॉलिंग इटसेल्फ, कि उसको बार बार वो कॉल करेगा, वो रिकर्सिव केस होगा। तो दो केस होंगे, अगर बेस केस मैच हो जाएगा तो एंड हो जाएगा, कॉल करना बंद कर देगा। और रिकर्सिव केस क्या होगा कि जब वो लूप अपना चलना चाहिए, कॉल करना चाहिए, है ना, फंक्शन अपने आप को क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, तो वो रिकर्सिव केस होगा। तो कौन सा एग्जाम्पल पहले देखा जाए, चलो ये एग्जाम्पल देखते, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज प्रिंट करी है बिना लूप के, अभी 1 से 5 तक की प्रिंट करके बताइए ना मैंने लूप से, है ना, ये वाला किया ना अपन ने, लूप लगाया, बिना लूप के कैसे करेंगे यही काम अपन। तो वही चीज़ एक फंक्शन बना दो जो उसको बार बार कॉल करें, मतलब एक नंबर लो, आप नंबर सोच लो कुछ भी, 5 4, तो कुछ भी अपने मन में एक नंबर ले सकते हो, और फिर उसको डिक्रीमेंट करके अपन वापस से कॉल करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, प्रिंट होगा। तो देखो इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे लेकिन अपने को, तो देखना, एक अपन ने क्या किया, फंक्शन का नाम क्या रख दिया, प्रिंट रिवर्स, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपन। फंक्शन तो सभी को क्लियर है ना, ठीक है। हमने क्या कि जब n क्या हो हमारा 0, ये कौन सा केस है पता है, ये है अपना बेस केस। कौन सा, बेस केस में क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर क्या लिखा, रिटर्न, एक कीवर्ड यूज़ किया, कौन सा, जब n 0 हो जाए तो क्या होना चाहिए, रिटर्न एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। अब रिटर्न क्या है वो बाद में समझेंगे अभी, नहीं तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो देखो, और बाकी फिर n की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, -1 से डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया, वापस उस फंक्शन को कॉल भी किया, दिख रहा है ना, प्रिंट रिवर्स को कॉल भी किया, दिख रहा है। तो ये उसी फंक्शन को कॉल किया, अपन नाम कुछ भी रख दें XYZ, तो इस बार वो कॉल होगा तो n-1 करेगा, कितना हो जाएगा, नंबर जो भी यूज़र एंटर करेगा, जैसे 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। तो प्रिंट रिवर्स किसके साथ कॉल होगा, 4 के साथ में, तो वापस से यहाँ चले जाएगा, फिर चेक करेगा 4 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर वो 4 को प्रिंट करेगा, फिर 4 - 1 कितना होगा, 3, फिर ऊपर जाएगा, तो वो कॉल करते ही जा रहा है उसको। देखो इसको कैसे करेंगे, एक फंक्शन लिखा अपन ने, नम नाम से ले लूँ क्या मैं, चलेगा, नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो, और n की वैल्यू अपन पास करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम करते हैं, नम से ज़्यादा बेटर अपन XYZ से अच्छे समझेंगे, नम और n एक जैसा हो जाएंगे नहीं तो। अब हम ये चेक करेंगे, एक पहले बेस केस देंगे जब जाके लूप रुकना चाहिए। तो हमने बोला कि जब आपका x की वैल्यू, n की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के, तो क्या होना चाहिए, रिटर्न मतलब क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, जैसे 1 रिटर्न करो, 2 रिटर्न करो, ऐसा कुछ नहीं, बस रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना। और एल्स नहीं तो, या एल्स नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं हो तो प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू को, वो n की वैल्यू को, और n की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और वापस से फंक्शन कॉल होना चाहिए, सही है ना। 4
आएगा जैसे डिक्रीज हो गया। अगर n माइनस वन लिख देगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा? 5 माइनस वन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पर वो कॉल भी तो करना चाहिए ना 4 के साथ में, तब जाके तो वापस से वो चेक करेगा 4 0 के बराबर। तो अपन इसको एक्स वाई जेड को फिर से कॉल कर लेंगे। ये कॉल फंक्शन के अंदर ही देखो, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करा ना, यही तो रिकर्शन है। समझ गए? अब देखो वापस से कॉल करेगा वो, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन, क्या फंक्शन कॉल करें, एक्स वाई जेड को कॉल किया अपन ने, कौन सी वैल्यू पास कर दी मैंने? 5। अब देखो इसका एग्जीक्यूशन समझो, पहले इसका आउटपुट देख ले क्या आ रहा है। 5 से 1 तक ये हुआ कैसे? देखो बिना लूप की लूप लगाया क्या अपन ने इसमें? नहीं हुआ ना। ये खुल गया सिस्टम की सेटिंग। तो ऐसे काम करता है रिकर्शन। तो आपने 5 लिया, ये क्या दिया, फंक्शन कॉल किया, यहाँ से लेगा ना, कहाँ जाएगा वो? डेफिनेशन में n की वैल्यू कितनी मिली? 5। 5 0 के बराबर है, नहीं कहाँ जाएगा? n की वैल्यू प्रिंट, ये हो गई प्रिंट 5। n डिक्रीज हुआ, कितना हुआ? 5 माइनस वन 4 है ना। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के कितना हो गया? 4। तो एक्स वाई जेड 4 के साथ कॉल हो रहा ना, फंक्शन फिर कॉल हुआ, तो कॉल हुआ तो वापस कहाँ जाता है? कॉल होते से ही अपनी डेफिनेशन में। अब एक n की वैल्यू कितनी हो गई? n डिक्रीज हो गई, कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 4 0 के बराबर है, नहीं है, फिर 4 को प्रिंट करेगा। आ रहा समझ में? फिर अब किसके साथ प्रिंट करेगा? n माइनस 3 4 माइनस वन 3 के साथ कॉल करेगा। आ रहा समझ में? फिर ऊपर जाएगा तो वो 3 बराबर 0 की नहीं है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप समझ गए 3 माइनस वन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 भी प्रिंट होगा, 1 होगा, 1 भी प्रिंट होगा। लेकिन अब जैसे ही 0 होगा वो तो कॉल करते ही जा रहा ना। अब देखो ये कौन सा केस है बताओ? ये अपना रिकर्सिव केस है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिकर्सिव, है ना। और ये कौन सा है? ये बेस केस। आ रहा समझ में? तो अब बेस केस पे आ जाएगी अपनी गाड़ी, क्यों 0? तो वो चेक करेगा 0 बराबर है क्या 0 के? हाँ, तो अब इस बार बेस केस चलेगा, और जब बेस केस चलेगा तो रुक जाएगा, तो रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है बस, तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो वापस यहीं आएगा वो रिटर्न होके, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी उसको। प्रोग्राम एंड, उसके बाद जो भी लिखा होगा वो चल जाएगा, नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। ये इस टाइप से सीरीज प्रिंट हो जाएगी। आया क्या समझ में? तो ऐसे आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को क्या कर सकते हो? कॉल। बट फंक्शन को रोकने के लिए आपको एक बेस केस बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, चलते ही जाएगा। तो ऐसे रोकना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। बाकी 2 क्वेश्चन है, एक फैक्टोरियल वाला है, वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल में भी क्या होगा? 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4, बस 5 इंटू करना है। करना क्या आपने को? इंटू वाला इंटू ही करना रहेगा ना माइनस वन से, वो आप ट्राई करना है। एक है कौन सा? नेचुरल नंबर का सम करना, वही 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये भी आप कर सकते हो। कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? सम वेरिएबल, ठीक है, उसमें 0 आ जाएगा। फिर आई लेंगे एक, आई में क्या रखेंगे अपन? 1 रखेंगे। लेकिन इसको रोकेंगे कैसे अपन? आए किसके इक्वल हो? 5 की इक्वल हो। पर एक वो है ना इसके अंदर की, अगर यूज़र ने 5 नहीं डाला तो कुछ और नंबर दे दिया। हाँ नहीं, आप कह सही रहे हो, वो अपन यहाँ पे दे देंगे, है ना, कि n में जो वैल्यू है वो, पर n में तो यूज़र ने नंबर दिया है ना। जैसे यूज़र ने ये नंबर दिया 5, क्या दिया? 5 नंबर दिया ना। अब 5 यहाँ पे जाएगा, यहाँ इसमें सम, तो वो चेक करेगा, तो 5 आएगा ना वहाँ पे, तो कंपेयर कैसे करोगे आप उसको? वेरिएबल देंगे तो इनपुट के लिए, तो वो वेरिएबल को इनपुट पर से रख देंगे, इसमें जो इनपुट डालेगा यूज़र वो यहाँ पर लिखेंगे। वही तो बोल रहे हैं। इनपुट के लिए इनपुट देगा, उसको एक वेरिएबल में एक करो करो करके बताओ, ट्राई करो। देखो सिंपल सा इसमें एक कंसेप्ट मैं बता दूँ कि आपको कुछ नहीं, एक फंक्शन बनाया n नाम से, सॉरी सम नाम से, और फिर देखो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक का सम करना है, 1 से
5। अब 1 से 5 का करो चाहे 5 से 1 का करो, तो आंसर तो क्या आएगा? तो सुनो, आपको अगर 5 पे रोकना उसको, तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया n इज इक्वल इक्वल क्या 5, ठीक है, तो n इक्वल नंबर क्या डाला यूज़र ने, क्या डाला 5 लिखा, तो 5 तो 5 के इक्वल हो जाएगा, तो 0 ही रिटर्न कर देगा ना सीधे शुरू में, तो अगर कंपेयर कर देंगे तो, है कि नहीं? तो फिर इसको उल्टा चलाएंगे अपन 5 से 1 तक, तो बात तो एक ही ना, 1 से 5 तक का सम या 5 से 1 तक का। तो हमने ये चेक करा कि जब 0 आए तो क्या रिटर्न करे वो 0। 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स, है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब 0 रिटर्न कर, 0 बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि 0 क्यों रिटर्न करवाएंगे? 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर किसी भी नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना? वही जो नंबर है वही रिटर्न करेगा, है ना। तो यहाँ पर चेक करेगा n बराबर है क्या 0 के, 5 तो बराबर नहीं होता 0 के, तो वो कहाँ जाएगा? एल्स में। तो वो एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ करा है ना, रिटर्न वो सब आखिरी में करेगा क्योंकि अभी तो कॉल होगा। तो यहाँ पर देखो, या रिटर्न को अपन नीचे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया 15 आ रहा ना। इसको एक काम करें अपन, अरे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन की दिक्कत जाएगी इसमें। सम सम ले रखा ना अपन ने, रिटर्न करूँ अगर एस को, ये वही फंक्शन वाला कंसेप्ट हमने बताया ना। फंक्शन की वैल्यू को हो जाएगी, हो जाएगा, उसमें क्या है, n इक्वल टू कुछ भी लिख दो आप, m इज इक्वल्स टू n, हो गया। n में जो वैल्यू है वो m में चली गई असाइनमेंट। हाँ, आर्ग्यूमेंट ना दें अगर तो, हाँ तो मत दो, पर आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो फिर फंक्शन वो कॉल करेगा उसको, तो बिना वैल्यू के साथ कॉल करेगा, ऐसा करना पड़ेगा फिर। अब उसमें ये हटाना पड़ेगा फिर अपने को, है ना, ये भी हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ दिक्कत जाएगी ना, एन उसको मिलेगा ही नहीं, तो एन कैसे देंगे फिर अपन? यूज़र से लें यहाँ पे, पर वो बार बार फिर वो चलेगा, बार बार चलेगा ना, वो फंक्शन के अंदर जाएगा तो फिर एन की वैल्यू मांगेगा, फिर एन की वैल्यू मांगेगा, बार बार कॉल होगा तो हर बार चलेगा वो, तो आर्ग्यूमेंट तो आपको बाहर ही देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? वो वापस कॉल करेगा तो फिर वो नंबर मांगने लग जाएगा ना, तो आर्ग्यूमेंट तो बाहर से लेना पड़ेगा आपको। तो ये करा अपन ने कि देखो, सम की वैल्यू, सम एक सम के अंदर क्या वैल्यू पास करी अपन ने 5, ये कॉल होगा, यहाँ जाएगा, जाएगा, चेक करेगा 5 0 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा, और फिर क्या करेगा? एस इज इक्वल्स टू, लाइन में यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ी सी आपको समझाने के लिए, एस इज इक्वल्स टू n प्लस सम n-1। अब ऐसा क्यों लिखा अपन ने? देखो n क्या है, बेसिकली जो यूज़र ने नंबर डाला है, तो उस नंबर में किसको ऐड कर रहा है पता है? वो 5 में किसको ऐड करना है? 4 को ऐड करना है आपको। किसको ऐड करना है? 4। और कंटिन्यूसली करते ही जाना है 3 2 1 एक एक डिक्रीज करके, तो हमने उसी फंक्शन को कॉल कर दिया है ना, तो एक जैसे डिक्रीज करके कॉल किया तो कितना हो गया? सम 5 - 1 हुआ ना, कितना हो गया ये बताओ? 4। डायरेक्ट लिख दूँ क्या यहाँ पे 4? 4 हो गया ना, आ रहा समझ में? अभी किसके साथ फंक्शन कॉल होगा वापस से? 4 के साथ में, तो वापस ऊपर जाएगा, n कितना बन गया अपना? 4 बन गया, ठीक है, 4 0 के बराबर है कि नहीं? नहीं है, तो वापस से फिर ये लाइन चलेगी, तो ये लाइन चलेगी, तो s इज इक्वल्स टू n प्लस n में कितना अभी? क्यों, देखो पिछला तो ये रहा ना आपका, पिछला आउटपुट जो है वो कितना है? अब 9 कहाँ से आ गया अभी? हाँ तो करेंगे ना, रुको तो, ये 5 है, और कॉल किसके साथ हुआ? ये तो कांस्टेंट बन गया एक तरीके से, तो वापस से कॉल हुआ और किसके साथ में? 4 इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस n कितना है अब? 4 हो गया ना, और प्लस सम कितना हो गया? 3 हो जाएगा। फिर वापस करो, वापस से कॉल होगा, तो 5 प्लस 4 प्लस n कितना है? 3 प्लस सम 2 के साथ फिर कॉल होगा,
फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा 5 + 4 + 3 प्लस अब 2 बाहर आया, फिर सम कॉल हुआ किसके साथ, 1 के साथ में ना, तो 1 के साथ में कॉल हुआ, ठीक है, तो वापस उधर जाएगा, फिर वापस से वही चलेगा 5 + 4 + 3 + 2, तो ये बिना लूप के काम कर रहे हैं अपन, समझ गए ना। और फिर प्लस कराएंगे किसको अपन, नहीं 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 1 प्लस नहीं 1 होगा क्या, अरे नहीं नहीं अभी 1 आएगा ना, अब सम के साथ फिर कॉल होगा 1 - 1 यानी 0 के साथ में, फिर कॉल हुआ तो वापस से वो ऊपर जाएगा, जाएगा ना। अब सम 0 n 0 जाएगा तो अब चेक करेगा 0 बराबर है क्या 0 के, तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो इस फंक्शन के पास वैल्यू क्या आएगी 0, तो अगली लाइन में ये क्या रिटर्न कर देगा इसको 0 रिटर्न। अब सबको कैलकुलेट करो कितना हो गया, अब तो कॉल हो ही नहीं रहा, कितना हो गया 15, और उसको 15 को क्या कर दिया अपन ने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न की वैल्यू इसके पास आ जाएगी 15 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट 15 आ गया। समझ गए क्या, तो ये दिखा ना इधर, ये समझाने के लिए क्लियर हुआ क्या इतना, तो वो ऐसे काम कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, कोई डाउट, बस वही ऐसे आप करना, फैक्टोरियल वाला ट्राई करना, उसमें भी वही है कि 5 4 3 2 1 उल्टा चलाना है, ठीक है। करें फिर बाकी कल, इसको शेयर कर देता हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर